बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद पकवान के तीसरे शो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सोबिया फैसल। माशाल्लाह से आज ईद का तीसरा दिन है और सबके घर में कुर्बानियाँ हो रही होंगी। जिन्होंने पहले और दूसरे दिन कुर्बानी नहीं की होगी उन्होंने आज कर ली होगी और अब दावतों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया होगा। आप लोगों के किचन में मज़े मज़े के खाने बनाने की तैयारी हो रही होगी। तो इसी के साथ ही हमने सोचा कि क्यों ना आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ हमारे किचन के थ्रू भी हम बताएं ताकि आप उन रेसिपीज़ को भी अपने किचन में ट्राई कर सकें। कल के जो प्रोग्राम में शेफ़ ने कोरमा सिखाया था, दिल्ली का दानेदार कोरमा, उसका हमें बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। इससे अंदाज़ा होता है कि हमारे शो को आपने देखा और बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। तो आइए आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और हमारे जो शेफ़ हैं उनसे पूछेंगे कि आज वो हमारे किचन में क्या बनाने वाले हैं, क्योंकि हमारे जो शेफ़ हैं वो हैं ही इतने अच्छे और इतने माहिर हैं कि एक तो वो मज़े मज़े की रेसिपीज़ बताते हैं जो बआसानी हमारे किचन में बन जाती हैं और इसी के साथ ही उनकी जो प्रेजेंटेशन है उसकी प्रेजेंटेशन वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और वैसे भी खाना अगर अच्छा बना हुआ हो और उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी ना हो, यानी देखने में अट्रैक्टिव ना हो, तो फिर मुझे बताएं कि खाने का दिल कैसे करेगा। तो इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और शेफ़ को बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और मेरे देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक शेफ़। आपने सुना जो लोगों ने देखा, हमारे जो नाज़रीन ने उन्होंने देखा कल का हमारा प्रोग्राम और जो कोरमा आपने बनाया था उसको उन्होंने बनाया है, ट्राई किया है और बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं उन तमाम लोगों का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा और इंशाल्लाह इस मज़ेदार सी चीज़ें जो हैं आपके सामने और भी लाते रहेंगे और भी चीज़ें आप लोग को ईजी वे में लेके आएंगे ताकि आप लोग आसानी से अपने घरों में बनाएं और उसको टेस्ट करें। तो बस इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि हमारे शो को देखते रहना है और जैसे ही देखेंगे तो नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे। तो फिर शेफ़ मुझे बताएं कि आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है और आप क्या सिखाने वाले हैं? आज मैं बनाने जा रहा हूँ चंदन कबाब। चंदन कबाब जी, क्योंकि ये चंदन कबाब अमूमन जो है शादी ब्याहों में ही मिलते हैं। तो हमने कहा कि आज क्यों ना हम चंदन कबाब बनाएं ताकि लोग अपने घर में भी इसको खाएं और शादियों का इंतजार ना करें। बेचारे शादियों का इंतजार करते हैं चंदन कबाब के लिए। किसी की शादी होगी तो बिल्कुल, फिर वहाँ पे चंदन कबाब मिलेगा। लेकिन हमने कहा नहीं, आज हम उसको यहीं पे चंदन कबाब बनाना सिखाते हैं ताकि घर पे बनाएं और खुद भी खाएं और अपने घर वालों को भी खिलाएं। करे तो आप उसको घर पे ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं, खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो शेफ स्टार्ट करते हैं, आप यहाँ आ जाएं। मैं अपनी जगह आ जाता हूँ, आप अपनी जगह लें। बिल्कुल जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि चंदन कबाब, इतना खूबसूरत नाम, क्या कहेंगे? वो इसलिए कहेंगे क्योंकि देखें खूबसूरती इसकी यहाँ पे आपके सामने कि यहाँ पर जो है बीफ भी है और यहाँ चिकन भी है। इनको मिक्स करके हम जो है बनाते हैं तो एक नई चीज़ जो है वो चंदन कबाब, दैट्स कॉल्ड चंदन कबाब। जबरदस्त। तो यहाँ पे सारे उसके इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यहाँ पर हमने जो रखा हुआ है गरम मसाला है और गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है, नमक है, लाल पीसी मिर्च है और मलका का टिक्का मसाला यहाँ मौजूद है, घी है यहाँ पर और अनियन हमने ली है और यहाँ पर जो है कचरी पाउडर, क्योंकि गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो थोड़ा सा उसको हम लेंगे। यहाँ पे हमने 2 ब्रेड हमने यहाँ से लेनी है, हरा धनिया की गड्डी हमने लेनी है, 4 से 5 मोटी वाली हरी मिर्चें हैं और हरी प्याज जो है 4 से 5 जो है हमने ली है। तो अब हम ये जो है सारा इंग्रेडिएंट्स जो है वो मशीन में हम इसको एक जान कर लेंगे, एक जगह इसको अच्छे से पीस लेंगे। उसके बाद फिर ये कि हम फर्दर। अच्छा शेफ, मुझे ये बताएं कि आपने कीमा जो है वो कितना लिया है? कीमा जो है वो 500 ग्राम्स यानी आधा किलो कीमा है बीफ का और आधा किलो चिकन का। अच्छा, दोनों आधा किलो है? बिल्कुल एक ही क्वांटिटी में रखेंगे दोनों? बिल्कुल सेम क्वांटिटी होती है दोनों की। ठीक है। उसके साथ जो है हम यहाँ पर जो हमारा गरम मसाला है और मैं चाह रही हूँ कि आप ना सबकी क्वांटिटी बता दें कि कितना ऐड करेंगे, या आप ऐड करेंगे और फिर बताएंगे? ऐड करते हुए बता देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे अनियन का बताएं, अनियन को आपने क्या किया है? अनियन जो है हमने ब्राउन जो प्याज होती है जो मार्केट्स में मिल जाती है, हमने ले लिया है। तो यहाँ पर हमने एक छोटा बोल जो है हमने उसका अनियन का
लिया अच्छा, है। हमारे पास टाइम कम था इसलिए हमने रेडी ले लिए, लेकिन घर में अगर खुद से पीस इसको ब्राउन कर लिया जाए? ब्राउन कर लें क्वांटिटी में अच्छी खासी, आप हम्म। क्वांटिटी में 1-2 किलो प्याज लेके उसको हम्म। अच्छे से ब्राउन करके उसको रख लें, क्योंकि कौरमा जब बनाते हैं तो उसमें भी इस्तेमाल होती है ब्राउन प्याज। तो उसको और फ्रिज में रख सकते हैं? फ्रिज में नहीं, आप पैकेट्स के अंदर आप नॉर्मली आप रख सकते हैं, अपने अच्छा। कैबिनेट्स में रख लें, अपना तो उसको खराब ड्राई नहीं करके होती? खुश करके अच्छा। और उसको आप रख सकते हैं। तो आप कौरमे में इस्तेमाल करना चाहें या आप इस तरह की कोई भी डिश जैसे चंदन कबाब है उसमें इस्तेमाल होता है, तो आप उसके लिए भी आप अच्छा, इसको हमने ये रख क्रश सकते हैं। किया है या ऐसे ही रख दिया है? नहीं, हमने थोड़ा सा इसको क्रश किया है, क्योंकि बहुत मतलब मोटा मोटा था, तो हमने हम्म। थोड़ा सा इसको क्रश कर लिया है ठीक है, ताकि ये आसानी से उसको ग्राइंड हो सके। ठीक है। तो फिर हम इसमें चॉपर में ऐड करते जाते हैं और क्वांटिटी आप बताते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो ब्रेड जो आपने ली है वो भी आप इसमें ऐड करेंगे? ब्रेड भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे। हम्म। और अच्छा, मैं आपको देती जाती हूँ जी, और आप ये है थैंक कि यू। वो चॉपर में आप डालते जाएं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। ठीक है। अंडा आपने क्यों रखा है? ये भी इसमें ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे, एक अंडा जो हम इसमें ऐड करेंगे। ओके, ज़बरदस्त। रेसिपी जो है वो उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बड़े अलग से हैं कि ब्रेड भी उसमें यूज़ करेंगे और ब्रेड भी जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि कुछ बहुत ही स्पेशल सा बनने वाला है। वैसे शेफ़ मुझे एक बात बताएं कि अभी चूँकि ईद कुर्बान का दिन है और सबके घर में जो है वो कुर्बानी हुई है, अगर चिकन किसी को यूज़ ना करना हुआ तो क्या बीफ और मटन में भी ये बना सकते हैं हम लोग? बना सकते हैं, लेकिन मसला ये इसका जो चिकन का और इसका जो अपना एक फ्लेवर है ना, उसके लिए हमने इसको रखा है कि बीफ के साथ, बीफ का कीमा है और चिकन का तो इसका अपना एक फ्लेवर है, तो इसलिए उसको वैसे साथ- चंदन कबाब जो है वो दोनों के कॉम्बिनेशन को ही कहा जाता है कि दोनों को ऐड करेंगे, और अगर दोनों चीज़ों को ऐड नहीं करते हम तो किसी एक चीज़ में भी इसको हम बना सकते हैं, लाइक मटन में या बीफ में। बिल्कुल बना सकते हैं। और अगर मटन आप और बीफ को भी हम मिक्स करके बना सकते हैं? बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते, लेकिन जो असल जो जायका है ना वो चिकन के साथ वो है चिकन इसका। के साथ है। बिल्कुल। लेकिन वैसे अगर आपके घर में चिकन अवेलेबल नहीं है या आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप उसको सिर्फ बीफ या मटन में भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना ठीक है, सकते तो अब हैं। हम क्या ऐड करेंगे इसमें? सबसे पहले जो है हमने लिया है इसमें गरम मसाला लिया है, ठीक है, 1 टीस्पून। ओके। गरम मसाला पाउडर हमने लिया है 1 टीस्पून। ठीक है, मैं आपको पास करती जाऊँ? जी जी। ये जीरा पाउडर? ये जीरा पाउडर जो है ये भी हम तकरीबन 1 टीस्पून। ओके। और ये है जो ये है रेड चिली रेड पाउडर। चिली, ये हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका आप इसको ले सकते हैं। आप ठीक है, कितना यूज़ कर मैं रहे यहाँ हैं पे इसमें? 1 टेबल स्पून लूँगा। ठीक है, 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून एक बिल्कुल। ही बात है। तो ये आपने रेड चिली पाउडर यूज़ किया, और ये जो है वो टिक्का मसाला। ये जो है मेरा फेवरेट मलका टिक्का मसाला है, जिसको यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। इसकी खुशबू और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून हम जैसे इसको ले ये रहे हैं। चॉप होगा और जब मैरिनेशन इसका तैयार हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि कैसी मज़े की जो खुशबू है वो इसमें से आना शुरू होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या नमक, पास? नमक जो है एज सॉल्ट पर एज पर टेस्ट, टेस्ट, एग्जैक्टली। जितना आप खाते हैं उतना यूज़ करें। अगर तो डॉक्टर की तरफ से थोड़ा सा मसला है, ब्लड प्रेशर आपका ज़्यादा रहता है, तो आप इसको कम भी रख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप क्या अनियन दे दें मुझे। अनियन, ओके। अच्छा, अनियन जो है वो इसमें ये पूरा जो बोल है ये इसके अंदर हम जो इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, एक बोल जो हमने लिया था वो पूरा इसमें हम ऐड कर लेंगे अनियन का। इसके साथ ही ये हमने क्या रखा था, इसको मैं भूल रही हूँ। ये है कचरी पाउडर। ओके, हाँ। कचरी पाउडर जो है हम 1 टीस्पून लेंगे। अच्छा, ये आपने बीफ यूज़ किया है इसलिए आप इसमें ये पाउडर यूज़ कर रहे हैं? एग्जैक्टली, क्योंकि कुर्बानी का Okay. गोश्त है, थोड़ा सा टाइम लगता है, बिल्कुल। तो इसलिए। और कबाब को हम इतना ज़्यादा जो है ओवर कुक नहीं कर सकते बिल्कुल। हैं, तो इसलिए हम इस पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। घी तो घी इसमें भी नहीं। हम लेंगे 2 अच्छा। टेबल स्पून। ओके, तो उसके लिए अगर आप मुझे वो वाला ये स्पून दे दूँ? एग्जैक्टली। ओके, ठीक है। तो घी जो है वो 2 टेबल स्पून 2 इसमें टेबल जाएगा। घी जो है वो कौन सा यूज़ करना चाहिए? देसी घी यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, अगर घर में अवेलेबल हो तो। लेकिन सादा सही है, वो मोटा ज़्यादा होने सही का रहता है। खतरा तो नहीं है देसी घी यूज़ करेंगे तो? बिल्कुल ऐसा है। लहसुन अदरक का पेस्ट, ओके, 2 टेबल स्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट हम लेंगे। ठीक है। ठीक है, 2 टेबल स्पून आप इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट बिल्कुल। डाल रहे हैं। ऐसे ही ओके, ठीक है।
और इसके अलावा अब हम bread? इसमें ब्रेड हम इसमें लेंगे, ब्रेड लेंगे? ब्रेड लेंगे, बिल्कुल लेंगे। कितनी? हम 2 ब्रेड ले लेते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, इसको हम अपने हिसाब से इसको तोड़ लेते हैं, छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। ओके, ठीक है, इसके छोटे छोटे पीसेस करके और कीमे में शामिल कर देंगे। जितने भी मसाले हैं जो जो हमने इसमें ऐड किया है उसमें ये स्लाइस भी ऐड कर देंगे और फिर चॉपर चला देंगे इसका। बिल्कुल ऐसे। और ये चीजें जो आपने रखी है, मिर्चें हैं, ये धनिया, हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और हरी प्याज है, ये भी हम इसी के अंदर ही ऐड करेंगे। ओके। इसको भी अच्छा, हम- कहा जाता है कि इसकी जो ये होती है डंडी, उसको नहीं काटना चाहिए, उसका अपना ही एक फ्लेवर बिल्कुल होता है। बिल्कुल, ऐसा? अमूमन जो होता है लोग हमारे यहाँ क्या करते हैं कि उसकी जो डंडियाँ हैं सिर्फ ना, पत्तियां निकाल लेते हैं। बिल्कुल 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 ऐसे ही। तो आप क्या कहते हैं कि सिर्फ पत्तियां निकाल के बनाना चाहिए या? नहीं नहीं, आप डंडियों को भी इस्तेमाल करें, इसका भी जहाँ पे अपना- पत्ती की जरूरत है वहाँ पे पत्ती का इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन अमूमन जो है लोग ऐसा नहीं करते, ओके। तो करना चाहिए। इसका भी अपना ही एक फ्लेवर है, एक अपना ही जायका है। बिल्कुल अंडे है। को क्या करना है? अंडा भी इसमें ऐड करेंगे? अंडा भी इसमें डाल देते हैं। ठीक है, अ, ओके। धनिया और मिर्चें और हरी प्याज जो भी था वो सब हमने इसमें ऐड कर लिया है, अंडा भी इसमें डाल लिया है। अब इसको हम चॉप करेंगे, लेकिन आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि हम आगे का प्रोसेस आपको बताएंगे। शेफ यहाँ पर जब तक कीमे को चॉप करेंगे तब तक आप जल्दी से जाएं और जल्दी से वापस आएं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ऑलराइट जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। इस वक्त हमारे जो किचन में चंदन कबाब बन रहे हैं और शेफ रज़ा हमारे साथ मौजूद है। चंदन कबाब का नाम चंदन कबाब इसलिए है क्योंकि इसमें चिकन और बीफ का दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। जी, तो शेफ हमारे नाजरीन को थोड़ा सा बताएं ना कि अगर किसी के पास स्कीवर्स नहीं है, आपने किस तरह से हाथों से इसको इस तरह का शेप दिया है, क्योंकि लोग अक्सर ना परेशान हो जाते हैं कि हमें कोयले पे अगर इसको सेकना है और स्कीवर्स घर के अंदर नहीं है। तो आपने ये जिस तरह से इस कबाब को शेप दिया है, प्लीज़ हमारे नाजरीन को भी ज़रा क्लोज करके बताइएगा और आप भी ज़रा बताएं। देखिए, सबसे पहले तो आपने हाथों को थोड़ा सा इस पे घी या ऑयल जो है आपने लगा के और थोड़ा सा आपने इसमें घी या ऑयल इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये चिपक ना जाए, बिल्कुल एग्जैक्टली। अब देखिए, जहाँ पे नहीं था वो चिपक रहा है। ठीक है, तो नाज़रीन ये बिल्कुल देखने वाली चीज़ है कि किस तरह से इसको शेप दिया जाएगा। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं। ये देखें आप, बिल्कुल बिल्कुल किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हाथों से ही आप इसको बआसानी शेप दे सकते हैं। और वो जो कबाब जो बाहर कोयलों पे बनते हैं उसको किस तरह हम अपने किचन में और अपने किचन में मौजूद चूल्हे पे बना सकते हैं बआसानी। अच्छा, तो जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है हमें या अभी ज्वाइन किया है, उनके लिए मैं रेसिपी रिपीट कर दूं। शेफ, मैं रेसिपी जो है वो रिपीट करती हूँ, अगर कहीं कुछ गलती हो गई हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी रेसिपी याद करनी है, घर जाके मुझे ये ट्राई करने हैं क्योंकि बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो रेसिपी मैं एक बार रिपीट करती हूँ। वो लोग जिन्होंने मिस कर दिया है या अभी अभी हमें ज्वाइन किया है वो नोट डाउन जल्दी से कर लें। तो हमने इसमें जो है वो चिकन और बीफ का मिंस लिया, फिर हमने इसके अंदर ज़ीरा मसाला पाउडर ऐड किया था, गरम मसाला पाउडर ऐड किया था, रेड चिली पाउडर ऐड किया था और मलका टिक्का मसाला ऐड किया था। और इसके अलावा घी ऐड किया था 2 टेबल स्पून। और हमने एग लिया था। हरे मसाले में भी हमने हरा मसाला हमने लिया था, जिसके अंदर जो था धनिया थी 1 गड्डी और हरी प्याज जो थी वो हमने ली थी और 4-5 जो है मोटी हरी मिर्च जो होती है हमने वो और ली लाल थी। की हुई प्याज, लाल, और एक चीज और, कचहरी पाउडर। एग्जैक्टली ये चीज, क्योंकि ईद कुर्बान का दिन है और जाहिर सी बात है कबाब जो है उनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया जाता, उनको बड़े कम टाइम के लिए स्टोव पे रखा जाता है। तो कचहरी पाउडर बहुत ज़रूरी है ताकि ये जल्दी से गल जाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो शेफ ये कबाब हो चुके हैं मेरे ख्याल से। हमें अब हम चलते हैं इसको फ्राइंग की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं कि कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि कबाब जो है एक तो उनकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती और टूट भी जाते हैं। तो बाइंडिंग तो हमने आपको बता दी और जो आपने अगर कुछ मिस कर दिया तो वो हमने रिपीट भी कर दिया। इसके साथ ही
फ्राई करते वक्त कबाब नहीं टूटें, तो उसके लिए भी शेफ़ हमें बताएंगे कि हमें क्या करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे पहले स्टोव की तरफ हम आते हैं, इसके बगैर तो कोई काम कोई गुजारा है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। आजकल वैसे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है गैस की, पता है आपको, तो बड़ा मसला होता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे शेफ़? आप यकीन जाने कि हमारे यहाँ तो गैस अभी आ रही है, हमारे यहाँ 11 बजे चली जाती है। बेचारे जो भी मेहमान आते हैं वो तो बगैर कुछ पिए हुए चले जाते हैं, या तो पानी दे देते हैं या कोल्ड ड्रिंक जो है हम उनको ला के दे देते हैं, और चाय का तो कोई इंतज़ाम ही नहीं हो सकता है। तो वो बेचारे अफसरदा होकर चले जाते हैं, क्योंकि चाय तो पाकिस्तानियों की सौगात है, वो कहीं पे जाए चाय नहीं छोड़ सकते। सही। तो ये सिलसिला, और ये लोड शेडिंग जो है ना वाकई बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, तो खत्म हमारे होनी पास चाहिए। तो इस वक्त गैस आ रही है तो हम बना रहे हैं, और आपके घर में अगर गैस नहीं है तो फिर या तो एज़ यूजुअल जो लोग यूज़ करते हैं सिलेंडर्स अपने घर में, तो उसमें बनाएं। अच्छा शेफ़, हम इसको घी में फ्राई करेंगे, ऑयल में, या क्या आप मुझे बताएं? घी में भी आप कर सकते हैं, ऑयल में कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं रिगार्डिंग के उनकी हेल्थ के हवाले से, तो वो ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जैसे उनको आसानी हो। और घर में अगर देसी घी मौजूद है तो क्या हम वो यूज़ कर सकते हैं? क्या बात है, फिर तो आस पड़ोस के लोग भी आपके घर पे आ जाएंगे, कुछ बन रहा है उसकी खुशबू जो है बाहर तक आ रही है, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको आसानी हो वो आप कर सकते हैं। जो आपके घर में मौजूद है बआसानी आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, लेकिन देसी चीज़ें अच्छी होती हैं कभी कहता कभी। हूँ कि हमारे पास तो इतनी वैराइटीज है ना कि हम तो किसी तरह भी हम अपना गुजारा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमें तो परेशान होना ही नहीं चाहिए, हम लोग परेशान होने वाले लोग नहीं हैं। अब ये आई थिंक हमें इसमें जो है वो घी ऐड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब इसमें जो है घी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। कितना घी यूज़ करेंगे? तकरीबन 1 कप हम घी ले लेते हैं। ठीक है। ठीक है। अब थोड़ा सा जो है इसको होने देते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। मुझे अंदाजा है कि आपसे वेट नहीं हो रहा होगा, खुशबू आ रही है ना, जल्दी से बस आए और हम उसको टेस्ट करें, तो थोड़ा सा भी हम वेट करना पड़ेगा। कभी वैसे मैं डाइट कॉन्शियस बहुत ज्यादा हूँ ना, तो खाना खाने का इतना ज्यादा दिल नहीं करता, भूख लग रही होती है तब कुछ भी मिलता है तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनमें इतनी मजे की खुशबू आ रही होती है तो फिर इंसान वेट नहीं कर सकता, गुजारा नहीं होता भाई। हाँ, हकीकत बात है, तो वेट नहीं कर सकता। तो अभी वही वाली जो है वो हालत हुई हुई है कि जल्दी से बन जाए तो फिर मैं इसको ट्राई कर लूं। बिल्कुल बिल्कुल, बस हम थोड़ा सा वेट ताकि ये हो जाए तो। अच्छा शेफ, मुझे ये बताएं कि जो घर में जिनकी कुर्बानी होती है और उनको वो गोश्त जो है वो फ्रीजर करना होता है, तो उसको क्या ऐसे ही फ्रीज कर दिया जाता है या उसको वॉश करके और फिर फ्रीजर में रखा जाए? देखिए अच्छा तरीका तो ये है कि आप जो है पैकेट्स बना के उसको वॉश करके अच्छे से, और उसके बाद उसको आप फ्रीज कर दें। अच्छा, वॉश करके? बिल्कुल, वॉश करके और उसको फ्रीज कर दें, और ताकि जिस वक्त आप निकालें तो आपको मतलब वॉश करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आपने निकालना है उसको एक दफ़ा पानी से क्लीन करके और देन उसको पका लें। ठीक है, तो फ्राइंग की तरफ चलें? जी जी बिल्कुल। ओके जनाब, तो मज़ेदार से जो चंदन कबाब है वो इस वक्त हमारे किचन में बन रहे हैं, और साथ ही ये भी मैं बताती चलूँ जिन्होंने अभी भी ज्वाइन किया है कि अगर आपके घर में आप चिकन यूज़ नहीं करना चाहते तो बीफ या मटन में भी बना सकते हैं, और ऐसी यही रेसिपी है, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप बना सकते हैं, वही जायका आएगा। लेकिन जहाँ बात की जाती है चंदन कबाब की और फिर वो चीज़ जो मिस की जाती है कि भाई वो वाला जायका नहीं आ रहा, तो फिर उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें चिकन को ऐड किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। वरना तो ये है कि आप उसको मटन में, अगर घर में कोई अचानक से आ रहा है, कोई दोस्त आने वाले हैं, रिश्तेदार आने वाले हैं और आपके घर में सिर्फ बीफ या मटन मौजूद है, तो आप इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए उसमें भी बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये जो है वो फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं और खुशबू में मज़ीद इजाफा हो गया है। अच्छा शेफ, मुझे ये बताएं कि ईद का दिन है और मीठा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। तो मुझे ये बताएं कि मीठे में हम क्या बनाने वाले हैं? तो बताएं कुछ हम बना क्या सकते बनाएं? हैं हमारे पास कोई चीज़ है? दैट्स गुड, मलका की सिवैयाँ। जबरदस्त। तो ये क्यों ना बना लें आज? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि चूँकि हमने सोचा कि हमें मीठे में कुछ बनाना चाहिए, और जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना उनकी यही क्वालिटी होती है कि भाई किचन में, घर में जो भी चीज़ सामने नज़र आ गई उसको जल्दी से उसी टाइम पिक कर लिया जाए और बना लिया जाए। जैसे अब शेफ़ को ये नज़र आ गई सेवैयाँ, तो उन्होंने कहा कि हम सेवैयाँ बना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है।
अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ये बताता हूँ कि जिस वक्त आप फ्राई करते हैं ना, तो ईच साइड जो है, एक जगह जो है वो 3 मिनट लेती है आपको, मतलब तैयार होने में। तो उसके बाद फिर आप चेंज करें। अब देखें, अब होता ये है, हम लोग डालने के बाद ना चमचा चलाना शुरू कर देते हैं, क्या हुआ, हुआ नहीं हुआ, नहीं टूट जाते हैं, वो टूट जाते हैं। अब जो कंप्लेंट्स आती है ना कि हमने डाला और वो टूट गए, अरे तो डालने के बाद आपने भी चमचा चलाया है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा वेट किया करें, थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए ताकि इसकी जो एक साइड अच्छे से कुक हो जाए, उसके बाद हम उसको टर्न करेंगे। देखिए, अगर फ्राई पैन है आपके पास और आप उसको चलाना जानते हैं तो आप थोड़ा सा इस तरह से मूव कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। ना कि आप अगर चमचा शुरू में चलाएंगे ना तो वो जाहिर है टूटने का डर होता है। तो वो जो कहा जाता है ना कि टूट जाते हैं, अच्छे से फ्राई नहीं हो पाते हैं, तो भाई उसको आप जो है जब फ्राइंग पैन में डालेंगे तो उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, जब तक कि ये एक साइड उसकी कम्प्लीटली कुक ना हो जाए। उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे ताकि दूसरे 3 मिनट तक एक साइड जो है वो लेती है बिल्कुल ऐसा कुक है, होने में। बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, कलर देखें आप, कलर तो बहुत ज़बरदस्त है। हम अगर हमारे नाजरीन को दिखा सकें तो बहुत ही मज़े का ब्राउन सा, गोल्डन ब्राउन सा कलर है और खुशबू मुझे आ रही है। मैं यहाँ मौजूद हूँ, आप देख रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली कलर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा और मैं तो कहूँगी कि आप लोगों को ज़रूर इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करना चाहिए और ट्राई करने के बाद हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अगर हमारे जो देखने वाले नाजरीन हैं हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी टेलीविज़न स्क्रीन्स पे आप नंबर देख सकते हैं, हमें कॉल के ज़रिए आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और इस शो का हिस्सा भी बन सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल, और हम यहाँ पे आपको जवाब देंगे। शेफ आई थिंक ये हो चुके हैं, अंदर से भी पक गए हैं, तो इसको हम डिश आउट करते हैं। लेकिन यह वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का, तो कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद जो शेफ हैं वो हमें सेवइयों की रेसिपी बताने वाले हैं। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, तो ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पे मज़ेदार चंदन कबाब तैयार हैं, शेफ़ रज़ा हमारे किचन में मौजूद हैं और अब हम जो है वो दूसरी रेसिपी की तरफ जाने वाले हैं। चूँकि टाइम बहुत कम है तो जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं, ऐसा ना हो कि रेसिपी रह जाए। बिल्कुल ऐसा ही है जी। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं शेफ़? देखें, सबसे पहले तो हम मलका सेवइयाँ, जो कि हमारी फेवरेट है, तो हम इसको ले रहे हैं और इसके साथ एक गिलास जो है दूध, ये आपका घी है और कुछ बादाम जो थे वो कटे हुए थे वो हमारे पास है। बादाम है या बादाम पिस्ते? बादाम पिस्ते दोनों हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है कलाकंद है, ठीक है, कलाकंद है। और उसके साथ हमें चीनी चाहिए, चीनी भी हमारे पास रखी है, तो जब जिस वक्त हम डालेंगे तो आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करें? बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 टेबल स्पून जो है वो घी शामिल करेंगे। तो घी सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे और सोचें कि घी में बनी हुई ये सेवइयाँ जो हैं वो कितनी मज़े की होंगी। बिल्कुल। अब इसे देख के और सुन के ही इतना अच्छा लग रहा है। सेवइयाँ इसमें ऐड करेंगे। ये सेवइयाँ जो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। कितनी क्वांटिटी में ऐड करेंगे? ये पूरा पैकेट जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एक पैकेट हमने पूरा ले लिया है और हम उस पैकेट को इसमें ऐड कर रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी सी मैं हेल्प कर दूं। नहीं बिल्कुल करें, मैं भी साथ साथ सीख रही हूँ ना। नहीं, अच्छी बात है, ताकि घर पे जाके ट्राई कर सकूँ। ये जो चीज़ें जो शो में आके मैं सीखती हूँ तो कोई फायदा मुझे भी तो होना चाहिए। वैसे घर वाले पूछते तो होंगे कि अब जब इतना सीख के आई हो तो कुछ घर पे भी बनाओ। वैसे मजे की बात ये है कि खाना जो है वो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। क्या बात है, क्या बात है। ये है कि टाइम नहीं होता या टाइम नहीं मिल पाता उस वजह से, लेकिन ये है कि खाना, मैं फूडी बहुत ज़्यादा हूँ और आपको पता है जिनको खाना खाने का शौक होता है तो वो नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं अगर उनको टाइम मिलता है। तो बस वही वाली हालत है, तभी तो वेट भी जल्दी से बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं।
जी। तो इसको कितनी देर के लिए हमने 2 से 3 मिनट हमने, जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए ओके तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। ठीक है और उसके बाद फिर जो फर्दर हमारा प्रोसीजर होगा वो इंशाल्लाह आपको ठीक बताएंगे। है। 2 से 3 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा शेफ, जब तक इसका कलर ब्राउन होता है, मुझे एक सवाल आया जहन में, तो मैंने कहा चले आपसे पूछ लूँ कि कुर्बानी का जो गोश्त है उसको फ्रीज़र करते वक्त फ्रिज में एक स्मेल सी हो जाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए हमें? देखिए, उसके लिए कि आप एक कटोरी ले लें, उसमें हम वज़न जो है सिरका और टाटरी पाउडर वो आप उसमें शामिल करके और फ्रिज में किसी भी जगह पे रख दें, तो किसी किस्म की भी जो स्मेल है ना वो नहीं आएगी। तो सिरका और टाटरी पाउडर एक साथ ही एक ही कटोरी में? बिल्कुल एक कटोरी में दोनों को हम वजन लेके और उसके बाद वो उस जगह पे रख दें। तो गिरने का खतरा नहीं होगा सिरके का? वो लिक्विड होता है? नहीं, क्योंकि आप थोड़ा सा जो है आप लेंगी, जैसे 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून ले लिया और हम वजन आपने टाटरी भी ले ली, उसमें ऐड कर लिया और एक कटोरी के अंदर एक प्याले में जैसे आप आसानी हो वो लेके रख दें आप बस। ओके, तो इससे स्मेल नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा देखेंगे इस वक्त जो है थोड़ी सी ब्राउनिश हो गई है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, और वो जो देखिए अब यहाँ पर हम फिर अगेन 2 टेबल स्पून जो है हम घी लेंगे। ओके। और इसके साथ साथ हमने जो आपसे कहा था कि थोड़ा सा जो हमने बादाम पिस्ता जो है हमने बारीक कटा हुआ था, हम इसको इसमें थोड़ा सा भून लेंगे। ठीक है जी नाज़रीन, तो देख सकते हैं कि जो सवैयाँ हमने फ्राई करने के लिए छोड़ी थी उसका कलर जो है वो चेंज हो गया, तो उसको हमने अलग से निकाल ली। फिर से हमने घी लिया और इसके अंदर हमने वो नट्स डाल दिए जिनको हमने छोटे छोटे पीसेस करके रखा था। बिल्कुल ऐसा ही। इसको कितनी देर फ्राई करेंगे? 2 से 3 मिनट इसको भी करके थोड़ा सा इसमें बस थोड़ा सा कलर इसका अगर चेंज हो जाए देन हम इसको फिर, अगर आपके घर में भी सब कुछ बन गया है और आप मिस कर रहे हैं कि मीठा नहीं है, जैसे कि हमने मिस किया कि भाई कुछ मीठा भी होना चाहिए, ईद है और मीठा ना हो ऐसे तो हो नहीं सकता, तो आप भी अपने घर में चीज़ों से मौजूद, जिस तरह से हमारे शेफ़ ने सेवइयों को देखते हुए अचानक से ये रेसिपी बना ली, तो आप भी बिल्कुल बना सकते हैं। सेवइयाँ हर किसी के घर में मौजूद होती हैं, नट्स भी होते हैं, घी भी होता है और दूध भी हर किसी के घर में होता है, तो ये बिल्कुल उसके इंग्रेडिएंट्स वही हैं जो आपके घर में बासानी किसी भी टाइम मिल सकते हैं। बिल्कुल। अब देखें यहाँ पर 1 कप जो है 1 ग्लास जो दूध है हम इसमें शामिल करेंगे। ओके, ठीक है, इसको हमने शामिल कर लिया और इसका फ्लेम जो है थोड़ा सा हम स्लो कर देंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, इसको कितनी देर तक पकाना है? इसको हमने इतनी देर पकाना है क्योंकि अभी इसमें हमने चीनी डालनी है। तो हम शुगर इसमें ऐड करते हैं। ठीक है। अच्छा, 1 ग्लास हमने दूध लिया है तो हाफ जो है ग्लास हम इसमें शुगर लेंगे। ओके, ठीक है, तो ये हम इसमें अच्छा शेफ, एक बात बताएं कि वो लोग जिनको शुगर अलाउ नहीं है डॉक्टर की तरफ से, जो डायबिटिक हैं, वो क्या करेंगे इतना मज़े का मीठा देखकर? वो देखें थोड़ा सा तो तोड़नी पड़ती है, थोड़ा सा कुछ नहीं होता, अगर आप एक दफ़ा खा लेंगे तो कोई मसला नहीं है। अब देखिए ये चीनी इस वक्त आपको नज़र आ रही होगी, ठीक है, जिस वक्त ये एक जान हो जाए, मतलब दूध और ये चीनी जो मेल्ट हो जाए, देन उसके बाद हम सेवइयाँ इसमें ऐड करेंगे। शेफ मुझे बताएं कितना टाइम है इसमें? बस इसमें बस हार्डली 10 सेकेंड्स हैं क्योंकि बस इट्स नियर अबाउट टू बी फिनिश। अब हम इसमें सेवइयाँ ऐड करने जा रहे हैं। ठीक है, ओके, सेवइयाँ ऐड कर देंगे? बिल्कुल। अब हम इसमें सेवइयाँ ऐड कर रहे हैं। ओके, ज़बरदस्त। और अब इसको कितनी देर पकाना है? अब इसको हार्डली तकरीबन 10 मिनट जो है हम इसको देंगे। अच्छा, और ये तैयार हो जाएंगे? बिल्कुल। अच्छा, इसको इसी फ्लेम पे बनाना है या स्लो फ्लेम पे या मीडियम फ्लेम पे? फ्लेम पे इसको हमने इसको रखना होता है ताकि नीचे से लग भी ना जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें इसको हमने मज़ेदार सी जो है। और कबाब अगर हम अपने नाज़रीन को दिखाएं तो देखें ज़रा, बनाने की तो एक रेसिपी हमें शेफ़ ने बताई है, इसको प्रेजेंट इतने अच्छे तरीके से किया है और वही बात है कि प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है और हमारे शेफ़ ने जिस तरह से इसको प्रेजेंट किया है तो देख के इसकी लुक्स इतनी मज़े की हैं कि दिल चाह रहा है कि बस इसको खा लिया जाए।
अच्छा शेफ, मुझे एक और बात बताएं कि जो वाइट शुगर इसमें आपने ऐड की है, तो क्या हम ब्राउन शुगर भी ऐड कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में ज़्यादा थोड़ा सा फ़र्क तो होता है, ठीक है। और चूँकि हम लोग आदी हैं अपनी इस वाली शुगर के, तो ऑब्वियसली कि यही हमें अच्छा लगता है। अच्छी तो हाँ, ये वही बात है, इसका जायका लग गया। वैसे कहा जाता है कि गुड़ जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। बिल्कुल, गुड़ भी अच्छा होता है, और गुड़ जो है गर्मियों में गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल करना चाहिए। उससे ये होता है कि तो गर्मी का खात्मा करता है, ठीक है। और गुड़ का शरबत बनता है, गुड़ का शरबत बनाए, गुड़ का शरबत पिए, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम अपने रोज़मर्रा इसमें अगर हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है ये। एक तो ये कि वो नुकसानदेह भी नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होता है कि वो गर्मी का इस वक्त तोड़ है बहुत अच्छा। अच्छा, और इसमें आपने शुगर ऐड की है, तो क्या इसमें भी हम शुगर की जगह ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई गुड़ का इस्तेमाल करना चाहे तो उसको गुड़ भी कर सकते हैं, जैसे उनको आसानी हो। बस बात सिर्फ इतनी सी है कि टेस्ट में फ़र्क आ जाएगा, और आजकल के जो बच्चे हैं जिनको चीनी की इतनी ज़्यादा आदत हो गई है, वो टेस्ट बड पे लग गया है, तो उनको वो जायका अच्छा नहीं लगता कि कुछ और है, कोई अजीब सी चीज़। बिल्कुल। लेकिन ये है कि हम इसमें डाल सकते हैं, और वैसे वो जो है वो सेहत के लिए चीनी से ज़्यादा अच्छी चीज़ है। तो अगर कोशिश करें कि आप घर में जब चाय बनाते हैं या मीठा कुछ भी बनाते हैं, तो उसमें शुगर, वाइट शुगर की जगह आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते ज़्यादा करें। बिल्कुल जी शेफ, तो कितनी देर है इसमें? बस ये हमारा जो है कंप्लीट होने वाला है। पे कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से? महानूर, लाहौर से बात कर रही हूँ। जी महानूर, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। महानूर, क्या कहना चाहेंगी? आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं खीर की रेसिपी पूछना चाहूँगी। खीर की रेसिपी? आपने हमारा शो नहीं देखा था? हमने खीर बनाई थी लास्ट शो में। अभी तो सेवई बन रही है। अभी तो सेवइयाँ बन रही हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर खीर की रेसिपी आपसे मिस हो गई है तो आप वो वाला शो देख लीजिएगा, उसमें बहुत मज़े की खीर जो है वो हमारे शेफ़ ने बनाई थी, और मैंने उसको टेस्ट भी किया था, बहुत मज़े की थी वैसे। जी ज़रूर, ठीक है। हम इसकी गार्निशिंग की तरफ जा रहे हैं। शेफ साथ साथ बताते जाएं। बिल्कुल, इस वक्त हमने आपने जैसे कहा कि कलाकंद है, आप इस जगह पे खोए का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नट्स से इसको गार्निश कर रहे हैं। ओके, ज़बरदस्त। शेफ, मुझे ये बताएं कि खाने में आपको ज़्यादा क्या पसंद है, मीठा या नमकीन खाना? नहीं, मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सच मुझे मीठा अच्छा ही नहीं लगता है। अच्छा। हाँ, मैं जो हूँ नमकीन ही मुझे पसंद है, और मेरी जो फेवरेट है वो है बिरयानी। आई लव बिरयानी, और मुझे बिरयानी बनाना भी बहुत पसंद है। ये तो बड़ी ब्लेसिंग है कि आपको मीठा पसंद नहीं है। हम जैसे लोग जो मीठे के बहुत शौकीन होते हैं, उनके सामने तो मीठा आ जाए तो वो अपने आप को रोक नहीं सकते, और फिर वो जब डाइट पे होते हैं तो कोशिश करते हैं कि उसको ना खाएं, दूर रहें। लेकिन अगर गलती से थोड़ा सा उसको टेस्ट कर लिया, हाँ, तो बस फिर तो वो पूरा गया। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।